नाइको के दी एंड पर सनसनीखेज खुलासा। कोरोना में डोभाल का प्लान बना नाइको का काल। वो ऑपरेशन जिसने इमरान खान को हिला दिया। वो प्लानिंग जिसने बाजवा को सन्न कर दिया। हाफिज मसूद के प्यादे चुन चुन कर मारे। का प्लान खत्म हुआ आतंकिस्तान। जो मोदी ने कहा था वो डोभाल ने कर दिखाया। Even as the world fight COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as टेररिज्म। आर्मी चीफ ने जो ऐलान किया था उसे जाबाजों ने अंजाम तक पहुंचाया। नाइको के खात्मे की पूरी कहानी A to Z। अच्छा रहना चाहिए हमें। अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। सब लोग आराम से रहें। ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की दुआ करते हुए। इंडिया के 007 का मिशन कश्मीर। तो एनएसए अजीत डोभाल का मिशन कश्मीर यानी ऑपरेशन जैकबूट कामयाबी के साथ 4 साल बाद जाकर खत्म हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन था इसके टारगेट पर और कैसे एक एक कर सबका इंतकाम लिया गया। ऑपरेशन जैकबूट 8 जुलाई 2016 बुरहान वानी का खात्मा। 1 अगस्त 2017 अबू दुजाना का काम तमाम। 26 मई 2017 सब्जार भट्ट की कहानी तमाम। 4 मई 2018 समीर टाइगर का दी एंड। 6 मई 2018 सद्दाम पाडर ढेर। 23 मई 2019 जाकिर मूसा का गेम ओवर। 6 मई 2020 रियाज नाइको का खेल खत्म। ऑपरेशन जैकबूट सक्सेसफुल। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑपरेशन जैकबूट किस तरह से 4 साल में सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। रियाज नाइको के खात्मे का सनसनीखेज खुलासा भी बताएंगे। वो खुलासा जो आपको बताएगा कि न सिर्फ नाइको बल्कि पूरे बुरहान गैंग को खत्म करने के पीछे एनएसए अजीत डोभाल की क्या प्लानिंग थी और क्या था ऑपरेशन जैकबूट, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। साल की प्लानिंग, 6 महीने का ऑपरेशन। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नाइको के पीछे थे, इंफॉर्मेशन जनरेट करते। बुरहान से शुरू, नाइको पर खत्म। अवंतीपुरा एनकाउंटर के साथ ही कश्मीर को नाइको नाम के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और घाटी को आतंक से यह आजादी दिलाई एनएसए अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट ने। ऑपरेशन जैकबूट को शुरू करने की वजह क्या थी? क्यों ऑपरेशन ऑल आउट के साथ ही साथ ऑपरेशन जैकबूट को शुरू करने की जरूरत पड़ी? ये जानने से पहले जानिए क्या था ऑपरेशन जैकबूट का टारगेट।
ऑपरेशन जैकबूट का टारगेट था कश्मीर से टॉप आतंकी कमांडर्स का सफाया, ताकि कश्मीर में आतंक का फन कुचला जा सके। साल 2016 में ऑपरेशन जैकबूट का पहला टारगेट था बुरहान वानी। बुरहान वानी के बाद अबू दुजाना, समी टाइगर, सद्दाम पाडर, सब्जार भट्ट, जाकिर मूसा और आखिर में रियाज नाइकू का खात्मा किया गया। इन सभी टारगेट या यूं कहें कि आतंकियों में ज्यादातर कश्मीर के स्थानीय आतंकी थे, जिन्हें कुछ हद तक स्थानीय आबादी का भी समर्थन हासिल था, और इनमें से कई ए या फिर A++ कैटेगरी के खतरनाक आतंकी थे। ऑपरेशन जैकबूट की वजह, टारगेट तो तय कर दी, लेकिन खासतौर पर इन टारगेट को हिट करने की वजह क्या थी? क्यों कुछ आतंकियों पर ही डोभाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी? ये समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2016 में हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया के जरिए फैलाना शुरू कर दिया। बुरहान वानी कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जा रहा था। इसी के चलते कश्मीर में पत्थरबाजी भी बढ़ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी आतंकियों की एक जुर्रत। कहा जाता है कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जैसे दक्षिण कश्मीर के इलाकों को इन आतंकियों ने आजाद कहलाना शुरू कर दिया था। बुरहान वानी और उसके आतंकी स्थानीय लोगों को टॉर्चर करने लगे, उनसे जबरन पैसा वसूलने लगे, जबरन लोगों के घरों को हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करने लगे। इसी टेरर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जैकबूट की जरूरत आन पड़ी। ऑपरेशन जैकबूट बाकी ऑपरेशन से काफी अलग है। जैसे कि ऑपरेशन सर्वविनाश, ये एक स्पेसिफिक सर्च ऑपरेशन था जो कि पुंछ सुरनकोट सेक्टर के हिलकाका सेक्टर में चलाया गया था, जहां पर यह अंदेशा था कि बहुत ज्यादा आतंकवादी हिलकाका बाउल में छुपे हुए हैं। और इस एक ही ऑपरेशन के दौरान 64 आतंकवादी अलग अलग जिहादी आउटफिट्स के सेना ने मारे थे। रियाज नाइकू भी बुरहान के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। कश्मीर पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि रियाज नाइकू कश्मीर में ड्रग्स का रैकेट भी चला रहा था। रियाज नाइकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से HM के चीफ थे। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बॉस था। जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। बुरहान की जबरन उगाही को नाइकू जैसे शातिर आतंकी ने संगठित अपराध में तब्दील कर दिया था। इसी के खात्मे के लिए NSA डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट का आगाज किया, जो अपने आखिरी टारगेट यानी नाइकू के सफाई के साथ कामयाबी के साथ पूरा हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। ऑपरेशन जैकबूट को शुरू करने के पीछे NSA अजीत डोभाल का मकसद क्या था, ये आपने देख लिया। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। दिल्ली में बैठकर कैसे डोभाल ने अपने मिशन कश्मीर को पूरा किया, जिस कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान निगाह गड़ाए रखता है, वहां कैसे डोभाल ने आतंक का काम एक एक कर तमाम कर दिया। क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहे हमें, अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये सब लोग आराम से रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी है। तस्वीरें आपको याद होंगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद NSA अजीत डोभाल ने वादी का रुख किया था, लोगों से मिले थे, सबको हौसला दिया था। ये शायद डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट का आखिरी चरण था, जिसने आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। 4 साल तक डोभाल ऑपरेशन चलाते रहे और पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं हुई। ऑपरेशन जैकबूट को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे थे कश्मीर में डोभाल के एसेट्स यानी वो लोग जो खबरें देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं और आतंकियों के ठिकाने को एक्सपोज करते हैं।
खुफिया हलकों में ये माना जाता है कि कश्मीर में एनएसए डोवाल का मजबूत नेटवर्क है। इस नेटवर्क में हर तबके के लोग शामिल हैं और यहीं से डोवाल को कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है। इस किस्म के इंटेलिजेंस एसेट्स की शक्ल तय नहीं होती, लेकिन कई मौकों पर स्थानीय लोग ही ये लोकल इंटेलिजेंस देते हैं, जो आतंक के खिलाफ पुख्ता हथियार की तरह काम करती है। इन्हीं एसेट्स के जरिए डोवाल लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे। जो विक्टिम्स होते हैं इन खूंखार आतंकवादियों के, वो भी इनके बारे में खबर देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे विक्टिम्स को ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको तैयार करना कि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई डोवाल के इरादों का पता भी नहीं लगा पाई। जिस वक्त डोवाल ने ऑपरेशन जैकबूट का आगाज किया था, उस दौरान ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियान भी जारी थे, लेकिन डोवाल का मकसद कुछ खास टारगेट को हिट करना था, ताकि कम वक्त में आतंक के खिलाड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। तो स्पेसिफिक टारगेट्स को मारने के लिए काफी लंबे समय की नीति बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है और फिर टीमें तैयार की जाती हैं जो कि उन स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर नजर रखती हैं, उनको ट्रैक करती हैं और मौका मिलते ही उनको घेर लेती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऑपरेशन जैकबूट से सबसे ज्यादा चोट हिजबुल मुजाहिदीन को पहुंची है। अब हिजबुल का A++ कैटेगरी का एक भी आतंकी जिंदा नहीं है और अगर हिजबुल की कमर टूटी तो कश्मीर में स्थानीय आतंक पर फुल स्टॉप लग जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर की फिजाओं को आतंक के दानव से मुक्त कराने का जो प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दोहराया, उसे एक बड़ी मंजिल तक एनएसए डोवाल ने ऑपरेशन जैकबूट के जरिए पहुंचाया। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान मानो पूरे देश की रफ्तार थम सी गई थी, लेकिन घाटी में वर्दी वाले जांबाज लगातार आतंक को टक्कर देते रहे। इसी का नतीजा है कि साल भर में जितने आतंकी कश्मीर में ढेर किए गए, उनमें से 50% कोरोना लॉकडाउन के दौरान कब्र में गए। साल 2020 में कुल 78 आतंकी ढेर, 78 आतंकियों में से 37 लॉकडाउन के दौरान मारे गए। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच भी है। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भी मोदी सरकार लगातार कश्मीर को कोरोना और आतंक से मुक्त करने में जुटी रही। चाहे कोई भी हालात हो, लेकिन आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये नॉन अलाइंड देशों से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया था। बैठक कोरोना पर थी, लेकिन मोदी ने कहा कोरोना की तरह आतंक के वायरस से भी निपटना होगा। Even as the world fight COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. जो मोदी ने कहा वही ग्राउंड पर हुआ। कोरोना के लॉकडाउन का ऐलान 24 मार्च को हुआ। 31 मार्च तक घाटी में सब कुछ शांत था। अप्रैल के महीने के 30 दिनों में 29 आतंकी मारे गए, जबकि मई के पहले हफ्ते के दौरान 8 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। यहीं पाकिस्तानी फौज और आईएसआई मात खा गई। पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सरकार और फौज कोरोना से जूझने में व्यस्त है, लेकिन कोरोना के साथ ही साथ आतंक पर भी हिंदुस्तान की फौज और सरकार पैनी निगाह रख रही थी। इसका एक इशारा उस वक्त मिला जब आर्मी चीफ जनरल नरवणे एनओसी के दौरे पर गए। इस दौरे के साथ ही जनरल नरवणे ने कहा कि चुनौतियां कितनी भी बढ़ जाएं, लेकिन आतंक और उसको पालने पोसने वाले पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। जो जनरल ने कहा वो जवानों ने कर दिखाया। आतंक पर ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान में बैठे हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकी त्राहिमाम कर उठे। अगर एनएसए अजीत डोवाल के ऑपरेशन जैकबूट और इजराइल के ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को देखें तो आपको कई समानताएं नजर आएंगी। 1972 के ब्लैक सितंबर के आतंकियों ने म्यूनिख ओलंपिक के दौरान इजरायली खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मोसाद के एजेंट्स ने कई सालों तक ढूंढ कर म्यूनिख हमले के गुनहगारों को मौत की नींद सुलाया। ठीक उसी तरह रणनीति बनाकर 4 साल तक ऑपरेशन जैकबूट चलता रहा और हिंदुस्तान के दुश्मन को एक एक कर अपनी कब्र में सुलाकर ही सेना ने दम लिया। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला करके काफी ओलंपिक्स को मारा था।
इजराइल ने इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का फैसला किया और सब आतंकवादियों को मारने में कामयाब रही इजरायली फोर्स। कुछ इसी तरह जब कश्मीर के अंदर NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन जैकबूट कंसीव किया था। साल 2020 कश्मीर के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। ऐसी फिजा की उम्मीद जिसमें आतंक की आग नहीं बल्कि वादी के तराने गूंजेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि क्यों हिंदुस्तान कह रहा है आया मौसम पीओके लेने का। न सिर्फ कश्मीर से आतंक का सफाया किया जा रहा है बल्कि अब पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर भी मोदी सरकार ने दोबारा पाकिस्तान को सच का आईना दिखाया है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में अब पीओके के मौसम का हाल देना भी शुरू कर दिया है, जो सीधा पैगाम है पाकिस्तान को कि पीओके पर उसके नाजायज कब्जे के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि हम पीओके लेकर रहेंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? संसद के पटल से जो हुंकार गृहमंत्री अमित शाह ने भरी थी उसे एक कदम आगे पहुंचा दिया भारतीय मौसम विभाग की इस तस्वीर ने। भारतीय मौसम विभाग से जारी यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर सीधे सीधे पैगाम देती है कि पीओके भारत का है और कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। मौसम की जानकारी देती इस तस्वीर में पीओके को भी दिखाया गया है और आने वाले दिनों में पीओके के मौसम की जानकारी दी गई है। इस जानकारी में बताया गया कि लद्दाख, कश्मीर और जम्मू के साथ गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद यानी पीओके में अगले 3 दिन तक बिजलियां कड़केंगी और बरसात होगी। ये अचानक नहीं है, हम बहुत दिन पहले से ही आप हमारा नेशनल वेदर बुलेटिन देखेंगे कि हम जो इंडिया का जो टेरिटरी है एंटायर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया, इसके लिए हम पूर्वानुमान दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं वेदर का। और इसमें हम गिलगिट, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद एरिया जो है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वो लंबे वक्त से गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम की जानकारी दे रहा है, लेकिन पीओके पर मोदी सरकार के दृढ़ निश्चय के मद्देनजर ये खबर अहम हो चली है। यानी पीओके पर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के दिन अब खत्म होते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक बार फिर शान से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कश्मीर में चोट और दूसरी तरफ पीओके को लेकर भारत का सख्त रुख। अब इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि उन्हें भारत से किसी बड़े एक्शन की आशंका है। एक ट्वीट में इमरान ने लिखा कि उन्हें भारत के LOC क्रॉस करने का डर है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, बार बार LOC पार बारूदी वार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया है कि नया हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, घर में घुसेगा और घुसकर सख्त प्रहार भी करेगा। भारत के इसी पराक्रम का असर और डर अब इमरान की जुबान से निकलकर सामने आ रहा है। यकीन ना हो तो इमरान के इस ट्वीट पर नजर डालिए, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपना डर जाहिर किया है। मैं दुनिया को आगाह करना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौका ढूंढ रहा है। भारत का LOC के पार घुसपैठ का आरोप इसी खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है। भारत में जो शोर हुआ था इन आतंकवादी हमलों को लेकर, पाकिस्तान को ज़रूर कोई डर है कि हम दोबारा कोई बालाकोट जैसी हरकत करें या नहीं करेंगे। सरकार क्या करेगी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरकार को कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम सही कर रही हैं, वो करती रहेंगी। इमरान खान का डरना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए भारत का ये मुंहतोड़ जवाब संभालना मुमकिन ही नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको दिखा दिया कि कोरोना काल में जब इमरान अपने देश को संभाल नहीं पा रहे, कोरोना से लड़ नहीं पा रहे, तो उन्होंने हिंदुस्तान में आतंकी भेजे, उनका खात्मा कर हिंदुस्तान की सेना ने और सरकार ने बता दिया कि कोरोना काल में भी हम अपनी LOC की रक्षा करने में उतने ही अभेद और अचूक हैं और साथ ही साथ अब
बात पीओके पर होगी। इस खास पेशकश में इतना ही।